केसेस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के। राइट, आप लोगों का इंडिया वाला जो पोर्शन स्टार्ट होता है ना, वो फिजियोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, मतलब इन शॉर्ट आपके ज्योग्राफी पोर्शन से ही स्टार्ट होता है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियसली जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी जेकेएसएसबी की प्रीवियस ईयर बुक प्लस 5000 एमसीक्यू सीरीज वाली जो बुक है उसी के एमसीक्यूज है। और अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं 7006332724। और किस तरह से क्वेश्चन आपने इसमें डाले हुए हैं आपको पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जेकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। बारालोचा पास इज अ हाई माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है दैट इज बारालोचा पास कनेक्ट लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। तो पूछा गया है इन दोनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, देखो मेरा ये क्वेश्चन करवाने का आप लोगों को मेन मकसद है, मैं याद नहीं करवा रहा आपको। मेरा सिर्फ मेन मकसद है कि ज्योग्राफी में किस तरह से जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके साथ रूबरू कर रहा हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो सके। बाकी आ, देखो क्वेश्चन पढ़ के तो एक्सप्लेनेशन होती नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन वेस्टर्न घाट का होगा, एक पास का होगा, एक माउंटेन का होगा, एक रिवर्स का होगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करवाने सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाए, जिनके पास हमारी बुक नहीं है उनको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगी जेकेएसएसबी ने अपने प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे। अदरवाइज लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाई और लो के चक्कर में ही रह जाते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन और लो लेवल क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है। बट हाई लेवल कुछ नहीं होता, लो लेवल कुछ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज रेलिवेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज इफ यू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट मतलब ऊपर वाली साइड, कर्नाटका के महाराष्ट्र के अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में जाओगे यू विल सी लॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो पूछा गया इसका रीजन क्या है। तो आपको एक चीज अगर पता होगी जो कॉटन है वो कहाँ ग्रो होता है, दैट इज इन ब्लैक सॉइल। तो अब इन जगहों पे इनके नॉर्थ में महाराष्ट्र और कर्नाटक के नॉर्थ में ब्लैक सॉइल है, सो दैट इज अ बिग रीजन कि यहाँ पे जो कॉटन है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, दिस इज द रीजन कि वहां पे कॉटन जो है वो ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए वेयर इज द काराकोरम रेंजेस लोकेटेड, ठीक है। काराकोरम रेंजेस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप सभी को पता है कि मैंने अपने फिजियोग्राफी जैन की फिजियोग्राफी में भी बहुत अच्छे से करवाया था इन काराकोरम रेंजेस के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर आप लोगों को फिजियोग्राफी या ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत है ना तो मैंने ये सारे लेक्चर्स करवाए हैं और इस तरह से करवाए हैं कि आप लोगों को कभी लाइफ में ना भूले वो, ठीक है। मैप्स बना बना के खुद एक्सप्लेन कर करके, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हिमाद्री वाज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ रॉक। हिमाद्री जो है वो किस टाइप की रॉक से फॉर्म करी गई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक के साथ, ठीक है। और ये जेकेपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो सिंपल सिंपल सीधे सीधे जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। वो तीन चार क्वेश्चंस होते हैं पूरे एज अ होल कि जिसका लेवल थोड़ा अलग होता है तो बच्चे बस उसी तीन चार क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं। अदरवाइज सात आठ क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है इन विच रेंज ऑफ हिमालयस माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड। बताइए किस रेंज पे हिमालयन की किस माउंटेन रेंज पे माउंट एवरेस्ट जो है वो सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज द ग्रेट हिमालयस। कहाँ पे है, द ग्रेट हिमालयस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिवर गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया की कौन सी स्टेट से गोदावरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। ये क्वेश्चन भी आपका जेकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बाइसेक्ट विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ग्लोब आपने देखा होगा, बीच में जो कर्क रेखा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिक कैंसर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेट जो है वो बाइसेक्ट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है, वेस्ट बंगाल। और ये क्वेश्चन आपके जेकेबीएस एग्जाम में पूछा गया।
अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि इमेजिन योर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस, दे आस्क यू अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म, इन विच लैंड फॉर्म यू विल सजेस्ट देम टू मेक अ हाउस एंड व्हाई। मतलब समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नहीं आया तो बताता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स इमेजिन कर रहे हैं घर प्लान कर बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट बट वो आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, बट आप उनको कौन सा लैंडफॉर्म जो है सजेस्ट करोगे और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका बेसिक देखो, इसका अगर हम टेक्निकल वे में या ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको पढ़ाया होगा। इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अगर आपको घर बनाना तो कहाँ पे बनाना, तो जाहिर सी बात है हम लोग घर बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, प्लेन एरिया में बनाएंगे। ठीक है, अब क्यों बनाएंगे प्लेन एरिया में बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इट इज प्लेजेंट। ठीक है, प्लेन एरिया में बनाएंगे बिकॉज इट इज प्लेजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द एयर। ठीक है, अगर आप लोग डेजर्ट में बनाओगे भाई तो गर्मी गर्मी थ्रू आउट द एयर, प्लेट्यू में बनाओगे तो विंडी विंड, देन उसके बाद माउंटेन में बनाओगे तो क्या पता बर्फी बर्फ हो। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्लेन एरियाज में बनाते हैं, सो दैट कि वहां पे जो मौसम है वो मे बी चेंज हो लेकिन उतना हार्श ना हो कि रहने के काबिल ना रहे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोरल रिलीफ सिस्टम इन इंडिया। बताइए कौन सा है कोरल रिलीफ सिस्टम ऑफ इंडिया का। दैट इज नेट्रन आइलैंड। ठीक है, नेट्रन आइलैंड। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन टू फॉर्म द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो बल्क रिवर भागीरथी और अलकनंदा जो है वो जब ज्वाइन करती है तो कौन सी रिवर बनाती है। ये क्वेश्चन आपका जूनियर सिस्टम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज गंगा। क्या आंसर है, गंगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीफ क्रॉप कल्टीवेटेड इन इन इंडिया। तो कौन सी, देखो भाई आपको एक चीज बता दूं, ये रावी क्रॉप और खरीफ क्रॉप इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि कब बोई जाती है कब काटी जाती है, बट इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा इनके एग्जाम्पल से आता है डायरेक्ट हर बार। ठीक है, तो राबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आती है, खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आती है, ये याद कर लेना। ओके, इसमें जिस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ना कि खरीफ क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की जाती है इंडिया में, बताइए कौन सी क्रॉप है भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज राइस। जूनियर सिस्टम 2022 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग अक्सर क्वेश्चन को जो टफ होते हैं ना उनको बड़ा से दबा के रखते हैं और इस तरह के छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। एक्चुअल में चीजें याद करने वाली यही होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा है कि नथपा चाकरी डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है अक्रॉस विच रिवर, मतलब कौन सी रिवर पे बना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सतलुज। सतलुज रिवर पे बना हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपका जूनियर सिस्टम में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया विच ऑफ द विच इज द अनदर नेम ऑफ रेगुलर सॉइल इन इंडिया। भाई जितनी भी सॉइल्स है ना आप लोगों की, ओके, चाहे वो अल्काइन हो, चाहे वो एलुवियल सॉइल हो, सेलिन सॉइल हो, मॉन्टेनियस सॉइल हो, कोई भी सॉइल, उन सबके सॉइल के अपने अपने नाम भी हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक ब्लैक सॉइल हो। ठीक है, तो इसका जो ये जो रेगुलर सॉइल है ना इंडिया में, इसको बेसिकली किसका नाम है ये, इट इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को ही ये रेगुलर सॉइल जो है बोला जाता है। तो जो लोग सॉइल्स को दबा के याद कर रहे हैं ना कहाँ पड़ती है भाई, इनके नाम याद कर रहे हैं, डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आता है। ओके, जूनियर सिस्टम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक सेट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरे सेट की। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो सेट है आपका, इसमें पहला जो क्वेश्चन है दैट इज द नेम ऑफ डाचीगॉम लिटरली साउंड फॉर हाउ मेनी विलेजेस। मतलब ये जो डाचीगॉम है ये कितने विलेजेस का मतलब लिटरली कितने कितने विलेजेस को मतलब इसमें रहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 10 विलेजेस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द पॉइंट एट विच द किशन गंगा ज्वाइन द रिवर झेलम इज नोन एज। मतलब जिस पॉइंट पे किशन गंगा ज्वाइन करती है झेलम रिवर को उसको क्या बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मुजफ्फराबाद। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जाकुल केनाल जो है, नहर जो है, वो अपना पानी किस रिवर से लेती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज नाला सिंध से। कहां से, नाला सिंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सवेज इज डंप इनटू अ रिवर इट्स कॉल्ड बीओडी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंक्रीज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन सा है भाई जिसको स्लैश बोला जाता है और एग्रीकल्चर को जो जला रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जुम कल्टीवेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सैट डैम एज टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया व्हाइल इनॉग्रेटिंग एट बाखरा नंगाल डैम।
बकरंगाल डैम, तो भाई कौन सा है वो? दैट इज जवाहर नेहरू। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड, कहाँ पे है? दैट इज इन भोपाल, भोपाल में लोकेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज ड्यूरिंग द विंटर सोलेस्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द सन इज ओवरहेड एट, मतलब कहाँ पे होता है सन? तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। ओके। अगला जो क्वेश्चन है IUCN स्टैंड फॉर, IUCN किसके लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म दरअसल पूछी गई है। इसका जो फुल फॉर्म दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर इज जलपारा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है इसका आंसर? ये वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट क्राटर लेक ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर है दैट इज लूनर लेक। ठीक है। अगला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया। ठीक है, आपको पता ना क्वाड्रिलेटरल लाइक अ डायमंड, तो कौन कौन सी सिटीज है भाई जो कनेक्टेड है क्वाड्रिलेटरल के थ्रू, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, कौन कौन सी सिटीज आती है इंडिया की इसके अंदर? तो इसका जो आंसर है दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, ये है इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग लेक इन इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक, कौन सी है भाई इंडिया की पहली लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक? तो इसका जो आंसर है दैट इज देवौर, तिवौर लेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया, ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडिया का? तो इसका जो आंसर है दैट इज इन कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। इंद्रावती रिवर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, इंद्रावती जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोदावरी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज नर्मदा रिवर जो कि फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, कौन सी स्टेट से होके ये गुजरती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसका आंसर है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन जो है कौन सी उत्तराखंड की कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज देहरादून। कहाँ पे? देहरादून में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच प्लांट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, कौन सी प्लांट को रेड प्लैनेट बोला जाता है? प्लांट को, सॉरी ये प्लांट नहीं है, प्लैनेट है ये बेसिकली। ठीक है, मतलब कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मार्स। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इज द बकरा नंगाल डैम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसका जो आंसर है दैट इज सतलुज। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर वाज द अपीको एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग 1980s, कहाँ से स्टार्ट हुई थी भाई? तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। ओके। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने करे हैं ये सारे के सारे हमारे बुक में से हैं। आपको सिंपल बोलूँगा, अभी लास्ट मोमेंट पे आई डोंट वांट कि मैं मैस क्रिएट करूँ। और बाकी अगर आपको ये बुक चाहिए, ये बुक आपके आने वाले फॉर पटवारी, उसके बाद एंटी, ठीक है, फॉरेस्टर, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर। और आपको मैसेज में क्या लिखना है? बुक। जैसे आप बुक लिखोगे आपको सारी जो डिटेल है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपको जो डिटेल है वो मिल जाएगी। आपको यहाँ लिखना 24। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।